दोस्तों इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि श्री राम ने बताया जिस बच्चे में यह 3 गुण होते हैं वह बच्चा अपने माता तथा पिता को बहुत दुख देते हैं। तो मित्रों देखते हैं उन 3 गुणों की जानकारी के बारे में जानते हैं जिससे हम यह अनुमान लगा सके कि हमारे बच्चों और हमारे में भी वह गुण है या नहीं। एक बार की बात है, वेद मुनि नारद पृथ्वी लोक का परिक्रमा करके हुए भगवान राम के पास जाते हैं। तब भगवान राम अयोध्या नगरी में अपने परम भक्त हनुमान के साथ उपस्थित होते हैं। तभी देव मुनि भगवान राम के समीप पहुंच जाते हैं। भगवान राम देव मुनि नारद को देखकर कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आज आपका अयोध्या पर किस मनोविचार से प्रस्थान हुआ है। तब देव मुनि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आया हूँ और मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक माता पिता की संतानें उनकी बुढ़ापा का सहारा नहीं बन रही है तथा अपने माता पिता को बुढ़ापे में बहुत कष्ट और दुख पहुंचाते हैं। तो हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे बताने का कृपया करिए कि वह कौन सी संतानें हैं जो अपने माता पिता को दुख और कष्ट देती है। तब भगवान राम कहते हैं, हे देव मुनि नारद, हम आपको आज एक अत्यंत आवश्यक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ढूंढ ही लेंगे। भगवान राम कहते हैं, जो इंसान इस कहने को शांत मन से सुनेगा तो उस इंसान के संतानें बुरी आदतों से बाहर आते हैं तथा अपने माता पिता की सेवा और आराधना हरदम करते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नई कहानी को। भूतकाल की बात है। एक प्रांत के राजा कृष्णदेव का राजा करता था जिसकी एक बहुत ही सुंदर और सुशील पुत्री थी। कृष्णदेव की पुत्री का नाम था माया। उसे अपने ऊपर अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था माता पिता की। वह शुरू से ही लाडली और नटखट पुत्री थी, इसलिए पूरी आजादी के साथ खेली कूदी और बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकन्या थी है। वह अपने मुकाबले सबको छोटा समझती थी, चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। भगवान राम कहते हैं, हे देव मुनि नारद, हर व्यक्ति को संतानों को जरूरत से अधिक आजादी बिगाड़ देती है और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही रहता है। बच्चे यदि मनमानी करने लगे तो माता पिता को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए और बच्चों को ज्यादा स्वतंत्र नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो डांट और मार भी लगानी चाहिए और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया और दर में रखना होगा। उनकी हर एक प्रवृत्ति पर नजर रखी होगी, उन्हें आदर्श का पाठ समझाया गया होगा, उन्हें संस्कारों से सींचा होगा। यदि माँ बाप ने ऐसा नहीं किया है तो बच्चे बड़े होंगे कि बड़े होने पर आप उन्हें शिक्षा देकर भी सुधार सकते। उसके बाद आपका समझाना भी उनको जहर के जैसा लगता है, वह आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। भगवान राम आगे कहते हैं, हे देव मुनि नारद, राजा कृष्णदेव की पुत्री के लिए जो भी राजकुमार आते हैं वह अपने दुष्ट स्वभाव के चलते वह राजकुमार परेशान होकर खुद ही वापस चले जाते हैं। उसके लिए ना जाने कितने रिश्ते आए और उसने सबको छोटा दिखा करके उनकी मजाक उड़ाते हुए वहां से वापस भेज देती थी। राजा भी अपनी पुत्री की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने अपनी पुत्री माया के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगह के राजकुमार राजा महाराजा स्वयंवर में अपना हुनर दिखाने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने गद्दी पर बैठ गए। उधर जिद्दी राजकुमारी माया हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में आ रही थी। माया अपनी काया के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई आगे को बढ़ने लग। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती थी उसी की किसी न किसी बात पर मजाक उड़ाती और आगे बढ़ जाती। दरबार के बीच में राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर वह राजकुमार सभाखंड से उठकर चले जाते। राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची। वह उस मोटे राजकुमार की मजाक उड़ाती हुई अपनी सहेलियों से बोली, हे सहेली, देखो तो इन मोटे राजकुमार को इनका शरीर कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने मिट्टी का ठेला रख दिया हो। उसके शरीर की बनावट पर वह काफी देर तक हंसी उड़ती रही। वह राजकुमार राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर राजभवन से चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई। वह राजकुमार ऊंचाई में कुछ बड़ा था। राजकुमारी माया ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब लज्जित करने लगी। कोई देखो, इन खंभे जैसे महाशय को किसी रास्ते पर खड़ा करके इसके ऊपर मशाल लादी हुई चाहिए। राजकुमारी के अनसबदों को सुन के पीड़ित होकर वह भी मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। एक राजकुमार की तो काफी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी जोर से हंसती हुई बोली, अरे सहेली, हमारे पिताजी ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है, इसे तो मेरी जूती भी पसंद ना करें। दोस्तों, राजकुमारी उसके रंग रूप और दाढ़ी की खूब मजाक बना रही थी, परंतु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के लज्जित करने पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह राजकुमारी को देखते ही पसंद कर बैठा था। वह भी राजसभा से उठकर चला गया। दोस्तों, अब तो एक एक करके
राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत और अपमानित करके नकार दिया। यह बात माया के पिता कृष्णदेव के मन में बहुत ही ठेस लगी। राजा सोचने लगा, इस राजकुमारी ने तो हमारे राज्य दरबार में आए हुए हमारे सारे मेहमानों को लज्जित किया है। इस लड़की को इसकी दुष्ट कर्म का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे राजसभा में यह ऐलान कर दिया कि भाइयों, मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे माफी मांगता हूं, पर इस वक्त मैं सबके सामने यह ऐलान करता हूं कि इस लड़की का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी भिक्षु के साथ करूंगा, जो रोज भीख मांग मांग कर ही अपना पेट भरता होगा और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांग कर खाएगी तो इसे अपनी दुष्ट कर्मों का एहसास जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुंवरों ने राजा की बहुत प्रशंसा करी। सभी कहने लगे कि राजा, ऐसी बिगड़ेल कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सब राजकुमार राजा के राज दरबार से बाहर प्रस्थान किया। तभी वहां से एक संगीता गाता हुआ भिखारी गुजरा। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने राज दरबार में बुला लिया। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक कटोरा था, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज में कुछ सुर सुनने लगा। भिखारी का मीठी आवाज सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तुम्हें इनाम के रूप में मैं अपनी राजकुमारी का हाथ दे रहा हूँ। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे भी रूखा सूखा पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। मित्रोपित कृष्णदेव का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर माया बहुत दुखी थी कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ मना किया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसीलिए उसे जबरदस्ती भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने के काबिल नहीं हो खो दिया है। अब से यह भिखारी ही तुम्हारा सब कुछ है। इसी के साथ तुम्हें अपना पूरा जीवन जीना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। दोस्तों, राजा ने माया का विवाह उस भिखारी से कराने के पश्चात उसे अपने घर से विदा कर दिया। माया रोती छोकरती चिल्लाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे लेकर खूब खुशी खुशी एक वन में लेकर चला गया। उसे वन में उसका एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उसे कुटिया के पास में वह भिखारी एक आम का पेड़ लगाया था। उसे पेड़ पर बहुत सारे आम लेंगे और पके हुए थे। तब लड़की ने बाहर जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत है। माया ने उस भिखारी से पूछा कि यह खेत किसका है, तो भिखारी ने जवाब दिया कि हे मेरी पत्नी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे आपने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर लज्जित किया था। पर आपका दुर्भाग्य देखिए और बदकिस्मती से मैं भी आपको उसी दाढ़ी वाले की तरह बड़ी दाढ़ी वाला मिला हूँ। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं रानी होती। पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही पूरा जीवन बिताना होगा। दोस्तों, फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी माया को सुंदर पेड़ फल फूलों से लदा हुआ एक बगीचा दिखाई दिया। माया ने कहा, थोड़ी देर इस बगीचे में रुककर आराम कर लेते हैं। ये बाग किसका है? बड़ा ही रमणीय है। भिखारी ने उत्तर दिया, पत्नी जी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसका तुमने लज्जित किया था। इसलिए जल्दी विश्राम करके यहाँ से बाहर चलो, वरना वह दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें बड़ा लज्जित करके बाहर निकल देगा। सोचो, अगर तुम उसके साथ विवाह कर लेती तो यह बगीचा भी तुम्हारा होता और मेरे जैसे भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता। पर तुम्हारा घमंड और नादानी ही तुम्हें यहाँ ले आया है। तब दोस्तों, भगवान रामदेव मुनि नारद से कहते हैं। इस प्रकार वह बातें करते हुए दोनों आगे को बढ़ते हुए चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वह एक बहुत सुंदर गांव में पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह गांव किसी राजा की राजधानी हो। माया ने पूछा, यह गांव किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया है, हे पराजकुमारी, यह नगर मेरी नजर से तो एक राजा का है, पर आपकी नजर से तो यह नगर उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की महारानी होती। लाखों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, पर तुमने अपने रूप का घमंड में आकर अपनी किस्मत तोड़ ली और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को बर्बादी में डाल दिया है। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था सो होगा गया। भिखारी की बात सुनकर लड़की को बड़ा दुख होने लगा। कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने माया के जुबान से ऐसी बातें सुनकर गुस्से होते हुए कहा, पत्नी जी खबरदार, जो अब तुमने कोई दूसरे आदमी के बारे में सोचा और कहा भी तो अब तो तुम केवल मेरी बीवी हो और मैं ही तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ। अब राजमहलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया में रहना चाहिए। दोस्तों, सब कहकर भिखारी राजकुमारी माया को अपनी कुटिया के पास ले गया, जो महाराज के उसे नगर से कुछ दूर एक नदी के किनारे बनी हुई थी। कुटिया
कुटिया देखकर माया को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगी, ये कितनी बेकार सी कुटिया है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इसमें रहकर मेरा दम घूंटे। मैं बहुत बड़े रोजमहलों की रहने वाली राजकुमारी हूँ, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? भिखारी बोला, पत्नी जी, अब से यही कुटिया तुम्हारा नया महल है और इसी में तुम्हें रहना ही होगा। माया ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है, कुटिया की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा, है राजकुमारी। अबे सब तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ, ना कोई राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मैं तो नौकरों से भी बहुत गया गुजरा हूँ। झोपड़ी का सारा काम काज अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत ही भूख लगी है। चलते चलते मैं थक चुका हूँ। तब भगवान रमदेव मुनि नारद से कहते हैं, माया को भोजन बनाना तो आता ही नहीं था, इसीलिए पति पत्नी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 7-8 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, हे पत्नी, अब खाने को तो कुछ बचा भी नहीं। जो कुछ मैं मांग कर रखा था वह सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भरकर दे दूंगा, तुम उसे आम को बाजार में ले जाकर बेच कर आना। माया ने आश्चर्य से कहा, मैं आम बाजार में बेचने जाऊंगी? अगर मुझे किसी ने आम बेचते देखकर पहचान लिया तो वह मेरी बहुत हंसी मजाक उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तो तुम राजकुमारी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में आम बेचने को कहता। अब अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखी मरो दोस्तों। मजबूर होकर माया बाजार में आम बेचने चली गई। एक सड़क किनारे आम रखकर बैठ जाती है और दिन भर आम बेचती रहती है। धीरे धीरे उसके आम खूब बिकने लगा। एक दिन की बात है, जब माया सड़क पर बैठी आम बेच रही थी, तभी वहां पर एक राजा का महामंत्री आता है और उसने लात मारकर उसके सारे आम इधर उधर फैला देता है और बोलता है, खबरदार, जो रास्ता घेर कर आम लगाए तो उसके बहुत सारे आम फूट गए थे और उसका बहुत नुकसान हो गया था। माया को बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके आम पर लात मारकर फोड़ डाले। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पगला गई हो। अगर तुम बीच रास्ता घेर कर दुकान लगाओगी तो मंत्री तो आम फोड़ेगा ही। आपके वजह से रास्ते से जाने वाले मनुष्य को वहां से गुजरने में तकलीफ हो रही होगी। अब आपसे यह भी काम ठीक से नहीं होगा। आप काम बताओ तो आपसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश कराऊंगा। भिखारी गया और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ रसोई का काम तलाश आया और माया से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए नया काम की व्यवस्था कर दी है। कल सुबह से तुम इस प्रदेश मजदूर की रसोई में जाया करोगी और वहाँ के रसोइये के साथ मिलकर खाना पकाने का काम है। वहाँ से हमें भोजन के लिए भिन्न भिन्न पकवान भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, भगवान राम नारद मुनि से कहते हैं, इस तरह बहन घमंडी राजकन्या रसोइये की मददनिस बन के काम करने लगी। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपनी कुटिया ले आती। इस तरह दोनों का जीवन राहत से कटने लगा। एक सुबह की बात है, माया रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से देखा तो वहां महाराजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया गया था। दूर दूर से मेहमान आ रहे थे। नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राजकन्या वह सब देखकर अपनी किस्मत को दोष दे रही थी। अपनी जीवन पर रोकर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी स्वाभिमान नहीं होती तो मुझे यह दिन ना आता। वह सोच रही थी, तभी वहां 2 दासियां आती हैं और कुछ खाने पीने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती हैं। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहां का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको माया ने अपने यहाँ दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसे उसका हाथ पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की अद्भुत नजरें को देखकर डर में राजकुमारी के हाथ पैर कपकपाने लगे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत परेशान हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देखकर जोर जोर से हंसी उड़ने लगे। अपने ऊपर सबको हंसता देखकर माया अंदर ही अंदर मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया
और वहां से भाग निकलना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ मन देने के लिए लाया हूँ। मैं वही तुम्हारा भिक्षुपति हूँ जो तुम्हारे साथ कुटिया में रहता था, और मैं वही मंत्री हूँ जिसने तुम्हारे सब आम को फोड़े थे। मैं ही यहाँ का महाराजा हूँ और वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता था, और तुम्हारे पिता की प्रण को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे शादी कर ली। अब तुम्हारा घमंड भी खत्म हो चुका है। इतने सारे लोग हमारे स्वागत में आए हैं, अब मैं तुमसे सम्मान पूर्वक शादी करूंगा। फिर भगवान श्री राम देव मुनि नारद से कहते हैं। यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी खुशी हुई, उसकी आंखें भर आईं। अब तो दासियां आईं और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजाकर दरबार में लाई। माया के माँ बाप भी वहां उपस्थित थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीष वचन दिए और राजा के साथ समस्त मेहमान की उपस्थिति में उसकी शादी हुई। उसका सारा गुरूर निकल गया था, वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था दोस्तों। तब भगवान श्री राम देव मुनि नारद से कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर इंसान उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके जीवन में आगे बहुत कष्टदायक रहते हैं। और श्री राम कहते हैं, इसीलिए इंसान को कभी भी किसी बात का स्वाभिमान नहीं रखना चाहिए, पर ईश्वर जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब भी कभी घमंड हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उसी दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े मजे से रानी की तरह जीवन जीने लगी। और इस तरह से भगवान श्री राम ने बताया, जिसकी संतान अपनी मनमानी करती है तथा अपने माँ बाप का अपमान करते हैं और उनकी बात नहीं मानते हैं, ऐसी संतानें हमेशा ही मुसीबत में रहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी बढ़िया लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखना, ताकि ऐसी नई वीडियो आए तो आप सबसे पहले देख सके। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।